ये लीजिए। अरे जीती रहो बेटा, जीती रहो। तो समीना, तुमने ये गौर किया कि फहद के आ जाने से इस घर में कैसी खूबसूरती, कैसी रौनक आ गई। ठीक कह रही हैं आप। एक छोटा सा बच्चा आता है, घर में इतनी रौनक हो जाती है। पहले तो सिर्फ मैं और आप अकेले ही होते थे सारा दिन। अब तो माशाल्लाह हारिस होता है, फारिस होती है और फहद। हाँ, और वर्दा का होना ना होना तो बिल्कुल एक ही बात थी। वो तो सुबह को उठी, कपड़े बदले, लो भाई वो दफ्तर चली गई। ऐसी बहू का क्या फायदा। अच्छा, तो मेरा इस तरह से घर बैठना आप लोगों को बहुत अच्छा लगता है? अरे बेटा, मेरा ये मतलब थोड़ी था, तुम तो खामखाई गलत। बड़े अच्छे तरीके से जानता हूँ आप लोगों का क्या मतलब। आप लोगों की मोहब्बत इतनी खुद गर्ज हो सकती है मेरे लिए, मैं सोच भी नहीं सकता था। मैं इस तरह से घर बैठा हुआ अच्छा लगता हूँ आपको क्या? हारिस अम्मा का मतलब ये नहीं था, हम तो फहद की बात कर रहे थे। अम्मा का यही मतलब था। जब से फहद इस घर में आया मेरी अहमियत कम हो गई है, मेरे बारे में कोई बात ही नहीं करता। क्या हो क्या हारिस, क्यों चीख रहे हो? कुछ नहीं हुआ। अरे बीमारी की वजह से चिड़चिड़ा हो गया है। अम्मा, सैदी इतनी कोशिश तो कर रहे हैं, कितने डॉक्टर्स से बात की, मगर कोई उम्मीद ही नहीं दिलाता। अरे सब ठीक हो जाएगा। मायूसी कुफ्र है, मायूस नहीं होना चाहिए बेटा। तुम ये भी तो देखो कि अल्लाह ने बच्चे की सूरत में कैसी खुशी हमारी झोली में डाल दी। ये है आप लोगों की कारकर्दगी, कितनी गैर जिम्मेदारी का सबूत दिया है। कंपनी का इतना बड़ा नुकसान करा दिया है आपने। कौन भरेगा ये नुकसान? क्या जरूरत थी इतना हाई कोटेशन देने की? मुझसे पूछना भी गवारा नहीं किया आप लोगों ने। सर पहले ये काम उसामा साहब देखते थे। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप लोग किसी काम के नहीं हैं। तुम्हारी फहद के साथ यही नफरत तुम्हारे घर वालों को शक में मुब्तला कर देगी। घर वालों को इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्हें घर के लिए वारिस चाहिए था, मिल गया उन्हें। और घर के वारिस से उसका बाप इतनी नफरत करता है। तो और क्या करूं? मैं किस अजाब से गुजरा हूं वो तुम्हें नजर नहीं आता? मेरी जिंदगी खत्म होकर रह गई है फारिस। इसमें हम सबका कोई कसूर नहीं है। तुम्हें मुझ पे तरस नहीं आता? मैं घर में कैद होके रह गया हूं पारस। ना आता तो मैं यहाँ तुम्हारे साथ ना होती, तुम्हारी बीवी बनकर। तो मुझसे शादी तुमने मुझ पे तरस खा के की है, मोहब्बत में नहीं की। मोहब्बत ही है, वरना किसी माजूर शख्स को जिसकी बीवी उसे छोड़ के चली गई हो कैसे अपनाती? वर्दा मुझे छोड़ के नहीं गई, मैंने उसको इस घर से निकाला, वरना वो तो मेरे साथ निभाह करने के लिए तैयार थी, मेरे साथ रहना चाहती थी वो। बड़ी हमदर्दी हो रही है उससे। शायद किसी के दूर जाने से इंसान की कदर होती। और मैं, मुझसे कोई हमदर्दी नहीं है तुम्हें। तुम्हारे साथ साथ मैं भी कैद हूं इस घर में। तो तुम्हें किसने रोका है, किसने बांधा हुआ है? जाओ घर से बाहर घूमो फिरो। तुम्हारे घर की दोनों खवातीन मुंह बनाने लगती हैं। खबरदार जो तुमने मेरे घर की खवातीन के बारे में इस लहजे में बात की पारस। उंगली नीचे, आराम से बात करो मुझसे। पारस तुम कितनी बदल गई। कभी तुम जान देती थी मेरे ऊपर, मुझसे मोहब्बत करती थी, और अब सिर्फ तंजिया बातों के अलावा तुम्हारे पास और कुछ भी नहीं है मेरे लिए। तुम भी तो मेरे बच्चे से मोहब्बत नहीं करते, हमेशा बेजार रहते हो। तुम्हारा यही रवैया उसके साथ मुझे गुस्से में मुब्तला कर देता है। मैं जबरदस्ती मोहब्बत नहीं जतला सकता तुम्हारे बच्चे पर। तो फिर मुझसे भी ये उम्मीद मत रखना कि मैं भी जबरदस्ती तुम्हारे साथ हमदर्दी जताऊं।
कैसे पीने लगाती हो, सारे बाल फंसे हुए। अच्छा ना अम्मी, ये छोड़ें, बताएं वर्दा से बात हुई? अभी बुला के पूछती हूँ। पूछे। वर्दा, वर्दा। आ गई। जी अम्मी। फिर क्या फैसला किया तुमने? कैसा फैसला? उसामा के प्रपोजल के बारे में बेटा। कितनी बार मैं आपको एक ही बात कह चुकी हूँ, फिर भी आप लोग मुझसे एक ही सवाल किए जा रहे हैं बार बार। उसामा इतना अच्छा लड़का है, सबका ख्याल रखता है, तुम उसके साथ खुश रहोगी ना बेटा? वो सबका बहुत ख्याल रखना, इसका मतलब ये कि शादी करने के बाद वो मुझे खुश रखेंगे। मैंने फैसला कर लिया है, मैं उसकी माँ को बुला रही हूँ रिश्ते के लिए। क्यों? शादी की डेट फिक्स करने के लिए। तो अब आप मेरी जबरदस्ती शादी कराएंगी अम्मी? हाँ, क्योंकि मैं तुम्हारी माँ हूँ, मैं ये फैसला कर सकती हूँ। मैं ये शादी हरगिज नहीं करूंगी। मेरे लिए ना एक शादी का तजुर्बा काफी था अम्मी। तो ठीक है, फिर मैं आज से तुम्हारी माँ ही नहीं हूँ। अम्मी अम्मी अम्मी, क्या हुआ? बैठे बैठे। क्या हुआ अम्मी? तुम परेशान मत हो, मैं आता हूँ। अल्लाह हाफिज। क्या बात है उसामा? वर्दा की अम्मी की तबीयत खराब हो गई है, मैं किसी डॉक्टर को लेके जा रहा हूँ उनके पास। मैं भी चलती हूँ। बस मैं गाड़ी निकाल रहा हूँ, आप आ जाओ। आंटी, परेशान होने की कोई बात नहीं है, बस बीपी थोड़ा शूट कर गया था, ठीक हो जाएंगे आप। ये ब्लड प्रेशर तो पता नहीं मेरी कब जान छोड़ेगा। खामखा आप सबको परेशान किया मैंने। कैसी बातें कर रही हैं आप नाइमा? अपनों की परेशानियों से भला कोई परेशान होता है? बस मुझे तो एक ही बात की फिक्र खाई जा रही है, मेरे बाद इन दोनों का क्या होगा। अम्मी, ऐसे नहीं बोला करें। तो फिर कैसे बोलूं? तुम्हारी टेंशन की वजह से ही तो मैं इस हाल में पहुंची हूँ। अम्मी, ये मेरी बिला वजह की जिद नहीं है, आप नहीं समझेंगी। कोई बात नहीं बेटा वर्दा, हम समझते हैं और तुम्हारे साथ कोई जबरदस्ती नहीं कर रहा। अम्मी ठीक है, अगर मेरी हाँ करने से आपकी ये टेंशन दूर हो जाएगी ना, तो फिर ठीक है, मैं हाँ करती हूँ। लेकिन अम्मी, कल को अगर लोग सवाल करेंगे ना, तो मैं जवाब नहीं दूंगी, आप जवाब देंगी। शुक्र है उसने हाँ तो की। उसने हाँ तो की है, लेकिन बहुत नाराजगी के साथ। नाराजगी भी खत्म हो जाएगी, बस थोड़ा सा लोगों से डरती है। मैं 1 मिनट आता हूँ। यहाँ क्यों आ गई? आप यहाँ क्यों आए? यही कहने के अगर राजी हो तो खुशी खुशी हो जाओ। कभी जबरदस्ती की रजामंदी पर कोई खुश हुआ है? मेरी वजह से अम्मी आज इतना बीमार है, अगर नहीं मानूंगी तो पता नहीं क्या कर लेंगी। आंटी को मैं समझा लूंगा, तुम खुद पर जबरदस्ती मत करो। सामा,
मम्मी से कुछ मत कहेगा, वो पहले ही बीमार है और परेशान हो जाएंगी। बस मुझे बहुत डर लगता है, लोग कहेंगे कि एमन और हारिस सच कहते थे और मैं फिर किसी से नजर नहीं मिला पाऊंगी। तुम सिर्फ इस वजह से इनकार कर रही हो? जाहिर है ये कोई मामूली वजह नहीं है, मगर आप में से कोई मेरी बात सुनता ही नहीं है। आप सबने जिद बांध ली है। कुछ नहीं होगा। कोई कुछ कहेगा तो मैं हूं ना। जब से तुम्हें जाना है, जिंदगी में कभी तन्हा छोड़ा है तुम्हें? तो जब तुम्हारा नाम मेरे नाम के साथ जुड़ जाएगा, तो क्या तब तुम्हारा शेल्टर नहीं बनूंगा मैं? ठीक कह रहे हो उसामा, लेकिन हमारे पास बस एक हफ्ता है तैयारी के लिए। जी। तैयारियां वैसे तो तकरीबन सारी ही मुकम्मल हैं, लेकिन वर्दा अगर अपनी मर्जी से कुछ कपड़े वगैरह खरीदना चाहेगी तो तुम उसे बाद में दिला दे। हो सकता है ईमन के लिए खरीदे हुए कपड़े वो पहनना पसंद ना करे। मैं दिलवा दूं। मेरे बेटे के चेहरे पे मुस्कुराहट माशाल्लाह कितनी प्यारी लग रही, कितना नया लग रहा है मेरा बेटा। अब आपका बेटा हमेशा मुस्कुराएगा इंशाल्लाह। ये बच्चे के चेहरे पे मुस्कुराहट हमेशा कायम रहेगी। चलो मेरे बच्चे। अरे वाह मेरी प्यारी अम्मी, आप पे तो वर्दा के हाने जैसे रूप फूंकती हो। बस अल्लाह खैर खैरियत से उसे रुखसत कर दे तो तुम्हारे लिए भी कोई अच्छा सा रिश्ता आ जाए। अभी आप मेरी फिक्र नहीं करें। और इससे क्या हुआ है? तुम्हारा क्यों मुंह लटका हुआ है? शाम में निकाह के लिए सब आ रहे और अम्मी हमने कोई तैयारी नहीं की है। कैसी तैयारी? शादी सिर्फ एक बार होती है, दूसरी बार महज सिर्फ वक्त की जरूरत होती है। अब जब हाँ कर दी है ना तो इस तरह से मुंह नहीं लटकाओ। अम्मी को देखो, उदास कर दिया तुमने उन्हें। ठीक हो मैं बिल्कुल। तुम लोग क्या चाहते हो कि बहन अपनी दूसरी शादी पे चहकते फिरूं पूरे घर में? बेटा चहको नहीं, लेकिन अपना मूड तो ठीक रखो ना। ठीक है मेरा मूड अम्मी। अच्छा ये सब छोड़ें, अम्मी हमने कोई हॉल की बुकिंग नहीं की, कोई तैयारी नहीं की है। हॉल किस लिए बुक कराना है? अम्मी कोई जरूरत नहीं है, घर में ही सादे से लिबास में मुझे रुखसत कर दीजिएगा बस आप लोग। देखो बेटा, तुम्हारी दूसरी शादी है, उसामा की तो पहली है ना। और पता नहीं उसकी माँ के दिल में कितने अरमान होंगे अपने बेटे की शादी के लिए। यही तो नहीं सुनना चाहती थी कि उसामा की पहली शादी या मेरी दूसरी। नहीं मेरी बच्ची, ऐसी बात नहीं है, तुम मेरा मतलब समझ नहीं रही हो बेटा। अम्मी प्लीज, मैं सारे मतलब समझती हूँ अच्छी तरह। अभी तो अपने घर में तो ये सारी बातें हो रही हैं, दूसरे घर में जाऊंगी तो पता नहीं क्या होगा। तैयार नहीं हुई? तुम्हें मैं तैयार नहीं लग रही? बिल्कुल नहीं लग रही। ज्वेलरी पहनो, थोड़ी लिपस्टिक डार्क करो और ये सब करके आ जाओ, वो लोग इंतजार कर रहे हैं। तुम जाओ, मैं आ जाऊंगी। हेल्प कर दूं तुम्हारी थोड़ी ज्वेलरी निकालने में या मेकअप में? मैंने कहा ना मैं ठीक हूँ, तुम प्लीज जाओ। तुम इतनी जिद क्यों कर रही हो? सिर्फ मैं कर रही हूँ, तुम लोग मेरे साथ कर रहे हो। आहिस्ता बोलो, मैं तो सिर्फ ये बोल रही हूँ ज्वेलरी पहन लो, तुम बहुत सिंपल लग रही हो। लेकिन तुम्हें जो करना है करो, उसके बाद आ जाओ, वो लोग आ चुके हैं।
बेटा सब पुरानी बातों को भुला के अपनी नई जिंदगी की शुरुआत खुशी खुशी करो। जानती हूं मैं कि शादी में कुछ मुश्किलात पेश आई, लेकिन खैर अब तो सब ठीक हो गया ना। मेरा बेटा रिश्ते निभाने जानता है और ये तुमसे भी अपना रिश्ता बखूबी निभाएगा। तुम्हें मुझसे और उसामा से कभी कोई शिकायत नहीं, इंशाल्लाह। अम्मी बस कर दे, वो मुझे भी जानती है और आपको भी जानती है। हाँ, लेकिन मैं तो अपनी बहू को बस ये बता रही हूँ कि कितनी खुश नसीब है कि इसे इतना चाहने। अम्मी बहुत थक गई है वरना, थोड़ा आराम कर लो। ठीक है, हाँ बेटा चलो जाओ तुम आराम करो। अगर तुमने मेरी कॉल रिसीव नहीं की तो अगला फोन उसामा को करूंगा मैं। अम्मी कुछ तो ध्यान रखें, क्या कहने वाली थी आप? बेटा ध्यान ही नहीं रहा। खैर छुपाने की क्या बात है, मेरा तो ख्याल है उसे बता देना चाहिए। नहीं अम्मी अभी नहीं, अभी सही वक्त नहीं आया। मेरे लिए यही बहुत है कि वर्दा मेरी जिंदगी में आ गई। उसे कब बताना है वो बाद में देखूंगा। अपनी नई नवेली दुल्हन को तनहा छोड़ के यहाँ क्यों खड़े, चलो जाओ। हेलो, कुछ बोलोगी नहीं क्या? सुना है तुमने शादी कर ली उसामा से? हाँ तो मेरा शक बिल्कुल ठीक था। बड़ी जल्दी थी तुम दोनों को शादी, इद्दत के गुजरते ही निकाह कर लिया। हाँ तो आप क्या चाहते हैं? मुझे फोन क्यों किया ये बताएं आप फौरन। देखना चाहता था कि मेरी एक्स वाइफ अपनी दूसरी शादी के बाद कितनी खुश। जानना चाहते हैं ना कि मैं खुश हूं या नहीं हूं? तो फिर ध्यान से सुने आप, मैं सामा के साथ बहुत खुश हूं, बल्कि मैं उनसे मोहब्बत करती हूँ। सुन रहे हैं आप? मोहब्बत करती हूँ मैं उसामा से। किससे बात कर रही थी? किसी से नहीं। कुछ कह रही थी तुम। क्या कह रही थी? यही कि तुम मुझसे मोहब्बत करती। मैं आपसे मोहब्बत कैसे कर सकती हूँ? क्यों?
नहीं करती? नहीं, नहीं करती। वो मैंने सुना तुम किसी से कह रही थी कि मेरा वो मतलब नहीं था। ओके। आप हंस क्यों रहे हैं? पहली बार बीवी ने मोहब्बत का इतराफ किया है, खुशी तो होगी। ऐसा कुछ नहीं है। निकाह के दो बोल बोल कर किसी से मोहब्बत नहीं हो जाती। शुक्र है फात हो गया, कसम से आज इतनी मुश्किल से नींद आई है उसे। तुम्हें क्या हुआ? ओह ओके। तुम्हें पता है उसकी शादी किससे हुई? उसामा से। तुम्हें कैसे पता है कि उसकी शादी उसामा से हुई? भाई जाहिर सी बात है, उसामा से मोहब्बत करता था, तुमने वरदा को तलाक दे दी, तो अब उसके रास्ते में कोई नहीं है ना। बट तुम्हें कैसे पता है कि उसामा वर्दा से मोहब्बत करता था? मुझे बस लगा। आस्तीन का सांप था वो। मैं ठीक समझता था उसके बारे में। मेरी बीवी पर नजर रख के बैठा हुआ था वो। तो तुम्हें क्या टेंशन है? तुमने तो वरदा को तलाक दे दी, अब वो जिससे भी शादी करे। जिससे मर्जी शादी करती, पर उसामा से ना करती वो। अच्छी जिद है तुम्हारी। जिद है तो है। इन दोनों को खुश नहीं रहने दूंगा मैं कभी पूरी जिंदगी। और तुम देखना ये उसामा वर्दा को छोड़ दे। ज्यादा देर नहीं रहेगा उसके साथ, मैं बता रहा हूं तुम्हें। वर्दा, वर्दा, क्या हुआ? कुछ नहीं, उठा रहा था तुम्हें। 11 बज गए। 11 बज गए? मेरी आंख ही नहीं खुली। मैं तुम्हें कभी भी परेशान नहीं करता, लेकिन तुम्हारी अम्मी और एमन ने आना है। मैंने सोचा तुम्हें रेडी होना होगा। रात को देर से सोई थी ना, इसलिए मेरी आंख नहीं खुली। अच्छा, मैं तो बड़े मजे से सोया। आपकी आंखें देख के ऐसे लग तो नहीं रहा। क्या लग रहा है मेरी आंखें देख? यही कि आप सारी रात सोए नहीं हैं। हाँ, मुझे नींद नहीं है। मुझसे शादी करके आपकी नींदें उड़ गई हैं। मैंने आपसे कहा था कि आप मुझसे शादी नहीं करेंगे। ओहो, ऐसा कुछ नहीं है। तुम पता नहीं क्या समझ रही हो तुम। चलो तुम तैयार हो जाओ। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बस हमारी तो दुआ है कि दोनों बच्चे खुश रहें। मैं तुमसे जरा बाद में बात करती हूँ। खुदा हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बेटा वर्दा कहाँ है? वो तैयार हो गई। खुश तो है ना? हाँ, थोड़ी उलझी भी। कैसी उलझन? उसे लगता है मैं किसी और से मोहब्बत करता हूँ और ये शादी महज निभाने के लिए की। तुमने उसे कुछ बताया नहीं? अभी नहीं, बता दूँ। बेटा अब ना बताने की भला क्या वजह, क्यों? मुझे नहीं लगता वो इस हकीकत को इतनी जल्दी कबूल करे। यानी अपने बेटे के चेहरे पे हकीकी मुस्कुराहट देखने के लिए मुझे मजीद इंतजार करना पड़ेगा। ये
कभी कभी उलझी डोरी को सुलझाने में थोड़ा वक्त लगता है, जल्दबाजी में वो टूट सकती है। बेटा, ये डोरियां आप सुलझाते सुलझाते ना तुम अपना कीमती वक्त जाया कर दोगे। शादी के शुरू के दिन है, बहुत कीमती और खूबसूरत होता है। जिस दिन वो मुझे कबूल करेगी वही दिन मेरे लिए सबसे कीमती और खूबसूरत होगा। इंतजार करूंगी उस वक्त का। बस आप दुआ करें। जीते रहो। मैं देख कर आता हूँ। कुछ ऑफिस का काम काबू में आया? हाँ आओ भैया हारिस, आओ नाश्ता कर लो। नहीं, मुझे नहीं करना नाश्ता। आप लोगों को कुछ बताने आया हूं। क्या बात? आपकी एक्स बहू ने आपके ऑफिस के एक्स एम्प्लॉय से शादी कर ली। वर्दा ने? आपकी एक्स बहू और कौन थी? वर्दा ने उसामा से शादी कर ली? मैं कहता था ना इन दोनों के दरमियान कुछ है। आप लोग तो यकीन ही नहीं करते थे। आंखों पे पट्टी बंधी हुई थी आप सबकी, खास तौर पे डैड की। शादी के दिनों में ही मैंने ये भांप लिया था कि इन दोनों के दरमियान कुछ चल रहा है पहले से। पता नहीं कब से दिल में चोर था इनके दोनों के। जब मैंने वर्दा को ये कहा कि तुम्हारा उससे कोई ताल्लुक है, तुम उससे बातें करती हो, तो मेरे ऊपर उंगली उठाई गई, मुझसे सवालात किए गए। और आज इस शादी के बाद क्या जवाब है उसके पास? मुझे बताइए, बताइए आप लोग मुझे। तुम उसे तलाक दे चुके हो, वो आजाद है, कहीं भी शादी करे। कहीं भी कर लेती शादी, मगर उसामा ही क्यों? उसामा से ही करनी थी शादी उसे डैड। अरे बेटा, सोच सोच कर तुम अपना ब्लड प्रेशर क्यों हाई कर रहे हो? भाई हमारी बला से वो किसी से भी शादी करे, हमें इससे क्या? मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि वो उसामा से शादी करे। छोड़ो ना हारिस, हमारा तो कोई ताल्लुक भी नहीं है उससे। बिला वजह अपना दिल मत जला। बिला वजह नहीं, मेरी पीठ पर वार किया है उसने। हारिस, तुम बिला वजह जज्बाती हो रहे हो और मुझे लगता है अब तुम पछता भी रहे हो। तुम तैयार नहीं हुई अब तक? कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या पहनूं। ये सब कुछ एमन ने खरीदा है ना, इसलिए। तुम ये सब कपड़े वापस भिजवा दो, मैं तुम्हें और शॉपिंग करवा दूंगा। इसकी क्या जरूरत है? घर पे बहुत कपड़े पड़े हैं, मैं जाऊंगी तो ले आऊंगी। तुम पुराने सूट पहनोगी। आप कपड़ों की बात कर रहे हैं? यहाँ तो मैं खुद ही। वर्दा प्लीज, कल की बातें सोचकर अपना आज खराब मत करो। वैसे मैं देख रही हूँ कि मुझे मुतमईन रखने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ रहा है। अपनी बीवी को मुतमईन और खुश रखना मेरा फर्ज है। तो आप अपने फराइज निभा रहे हैं। फराइज निभाते निभाते शायद मोहब्बत भी हो जाए। जहाँ फराइज की अदायगी हो वहाँ मोहब्बत नहीं हो सकती। तुम चाहती हो कि हमारे दरमियान मोहब्बत हो? क्या हो गया आपको? मुझे क्या होना है? कुछ नहीं। अच्छा छोड़िए, मुझे बताएं कि मैं कपड़े क्या पहनूं। ये बात, जाओ रेडी हो जाओ।
तुम रात को वहीं रुकोगी? वलीमा तो कल है ना, इसलिए शायद रुक जाऊं। वो शादी को भी सिर्फ एक दिन हुआ था, इसलिए। तो कुछ नहीं, जैसे तुम्हारी मर्जी। आप नहीं चाहते कि मैं रुकूं? नहीं, मैं तुम्हें जाने से नहीं रोक रहा हूं, लेकिन शाम को लेने आऊंगा तुम्हें। तुम्हें बुरा तो नहीं लगा मैंने तुम्हें वहां रुकने से रोक दिया? नहीं। मैंने सोचा अम्मी पता नहीं क्या सोचेंगी, पहला दिन है और तुम वहीं रुक गए। मैंने आपसे पूछा तो नहीं। हाँ, लेकिन तुम्हारे चेहरे से लग रहा है कि तुम खुश नहीं हो। ऐसी बात नहीं है, मेरे चेहरे पर तो कुछ नहीं लिखा। मुझे इतना हक तो है ना कि मैं तुम्हें रोक सकूं। जी, शौहर के पास सारे हुकूक होते हैं। नहीं वर्दा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तुम चाहो तो रुक सकती हो, बल्कि तुम रुक जाओ, मैं तुम्हें लेने नहीं आऊंगा। आज रात का खाना आप लोग हमारे यहाँ खाइएगा। अरे इस तकल्लुफ की भला क्या जरूरत है? आप लोग वर्दा को लेने आएंगे ना, तो खाना खा कर जाइएगा, मुझे अच्छा लगेगा। क्यों सामा बेटा? आंटी, जहमत की जरूरत नहीं है, वैसे भी रात में कुछ काम है मुझे सर। तो कोई बात नहीं, काम खत्म करके आ जाना, हम लोग इंतजार करेंगे बेटा। चलो चलो चल, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। जाओ बेटा, खुदा हाफिज, खुश रहो, अल्लाह की अमान। क्या हो गया वर्दा, इतनी संजीदा क्यों? ठीक तो हूँ। कहाँ ठीक हो? कल शादी हुई है, बंदा थोड़ा तो मुस्कुरा देता। कहा तो ठीक हूँ। सामा भाई से लड़ाई हुई है। हाँ, उनका भी मुंह बना हुआ था, यहाँ पे तुम्हारा भी मुंह बना हुआ। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि पता नहीं क्यों वो चाह रहे हैं कि एक ही दिन में मैं उनसे मोहब्बत करने लगूं। हाँ, तो इसमें हर्ज ही क्या है? हस्बैंड है तुम्हारे। फल्ला वर्दा, एक तो तुम्हारे नखरे ही नहीं खत्म हो रहे हैं। मैं नखरे दिखा रही हूँ? क्या तुम्हें भी पता है कि उसामा भाई बहुत मोहब्बत करते हैं तुमसे? थोड़ी तो कदर करनी सीखो। तुम लोग एक बात क्यों नहीं समझ रहे? नए रिश्ते बनाने में कुछ तो वक्त लगता है ना, पर पता नहीं उसामा इतनी जल्दी अपनी पहली मोहब्बत कैसे भूल गए। कुलमंदी इसी में है कि पुराने रिश्ते और पुरानी बातें भुला दी जाए, क्योंकि वो अब जिंदगी का हिस्सा नहीं है। और अभी जो रिश्ते हैं ना, प्लीज उनकी कदर करना सीखो। इतना आसान नहीं होता है ना। वर्दा,